नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल टू ऑल चैनल पर। जैसा आप सभी को पता होगा, रेलवे ग्रुप डी 29 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो अभी तक इसके जितने ऑथेंटिक प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें लेकर हम इस वीडियो में हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं या दंती वर्मन, जो भी ऑप्शन में हो। 1328 ईस्वी में भारत पर किस राजवंश ने आक्रमण किया था। तो मंगोल साम्राज्य द्वारा 1328 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था। न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम बल को परिभाषित करता है। न्यूटन का दूसरा नियम होता है F बराबर m/a, जहाँ F जो होता है वो बल को प्रदर्शित करता है, m द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, और a जो होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम बल को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आप सभी को पता ही होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का कहाँ स्थित है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। लोक निर्माण की मधुबनी शैली किस राज्य में प्रचलित है। तो लोक निर्माण की मधुबनी शैली बिहार राज्य में प्रचलित है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये स्वीडन के थे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज द्वारा की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो ये शुरू किया था उन्होंने पवनार महाराष्ट्र से। किस वेद में रोगों का इलाज है। किस वेद में रोगों का इलाज है। तो अथर्ववेद जादू टोना और रोगों के इलाज से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रोजगार मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में स्थित है। किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है। तो पोनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। अंग्रेजों द्वारा पेंशनर बनने वाला भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था। तो शाह आलम द्वितीय पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। इससे 1765 में क्लाइव ने संधि करी थी। कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के आंदोलनकर्ता कौन थे, आरंभकर्ता कौन थे। तो बसवना कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के आरंभकर्ता थे। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। इसे सबसे चमकीला ग्रह और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो होम पेज कहा जाता है किसी भी वेबसाइट के प्रथम पेज को। वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। तो सूर्य में मेजरली 2 गैसें होती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। लेकिन हीलियम का परसेंटेज कम होता है और हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस होती है। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। इसकी एक ट्रिक होती है ईटा पर नाचे। इससे आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज को याद कर सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। देखिए, एक प्रश्न मैनचेस्टर से आया था आज के में। आज का प्रश्न ये था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद था। यदि उत्तर भारत का आपसे पूछा जाए तो कानपुर, दक्षिण भारत का पूछा जाए तो कोयम्बटूर, और यदि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर पूछ ले तो कोलकाता इसका उत्तर हो जाता। साहित्य में नोबेल प्राइज 2020 किसे मिला था? तो ये लुइस ग्लुकी को मिला था, और 2021 का मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो ये सन 1964 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना। सिंगापुर ओपन किसने जीता? तो ये पीवी सिंधु द्वारा सिंगापुर ओपन को जीता गया है। देखिए, एक प्रश्न था, बौद्ध मठों को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध मठों को विहार कहा जाता है। एल्कीन का सूत्र क्या है? एल्कीन का सूत्र आज के प्रश्न में पूछा गया था, एल्केन का सूत्र CnH2n+2। यदि आपसे एल्कीन का पूछ लिया जाए दूसरे पेपर में या दूसरी शिफ्ट में तो CnH2n, और यदि एल्काइन का पूछ लिया जाए तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। राजस्थान सरकार कितने यूनिट बिजली फ्री देगी? तो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि वो जो भी व्यक्ति 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करेगा उसकी 50 यूनिट माफ़ कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थे आज की ग्रुप डी 29 सितंबर फर्स्ट स्टेप में पूछे हुए सभी प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी चैनल हमने ये शुरू किया है। धन्यवाद दोस्तों।